अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद हबीब अमीन, योर बायोलॉजीज टीचर। अच्छा बेटा, अभी जो है हम चैप्टर होम्योस्टेसिस को पढ़ेंगे। होम्योस्टेसिस के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे फ्रॉम न्यू बुक ऑफ सेकेंड ईयर बायोलॉजी। अच्छा जी, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? यहाँ पे देखो, अ सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस बाय विच बायोलॉजिकल सिस्टम मेंटेन स्टेबिलिटी while adjusting to the changing condition is called। अच्छा, ये तो बिल्कुल इसके नाम के इस चैप्टर के नाम की डेफिनेशन लिखी हुई है कि भाई एक ऐसा प्रोसेस जो कि कंडीशन को मेंटेन करे, स्टेबल रखे और किसी भी किस्म के चेंज होने को दोबारा से रिस्टोर करे, तो हम इसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन था ये। आगे क्या कहता है? विच डज नॉट मेंटेन अ स्टेबल homeostatic condition, rather it intensify the change that is happening to the body। अच्छा, इसके बारे में कह रहे हैं कि भाई which does not maintain, ये किसी प्रोसेस के बारे में बात हो रही है। कौन सा प्रोसेस है जो कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन नहीं करता बल्कि उसके इफेक्ट को इंटेंसिफाई कर देता है, बढ़ा देता है। अब आपको पता है होम्योस्टेसिस जो है, होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया जाता है किसके ज़रिए से? फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए से। सही है। और फीडबैक मैकेनिज्म में जो हमारे पास नेगेटिव फीडबैक है, दो किस्म का फीडबैक होता है, एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। तो जो नेगेटिव फीडबैक है ये क्या करता है? ये रिस्टोरेशन करता है। इंटेंसिफाई की बात की गई है, तो पॉजिटिव फीडबैक है जो कि इंटेंसिफाई कर देता है रिस्पॉन्सेस को। तो इसका सही ऑप्शन पॉजिटिव फीडबैक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ फ्रेश वाटर organism also have a specialized cell located in their gills and in skin which actively extract sodium chloride, calcium ion from external medium and excrete hydrogen ion or basic bicarbonate for acid base balance in the body fluid is called। अच्छा, ये तो बिल्कुल बेटा बुक की लाइन है, किताब की लाइन है। जब आप किताब में ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वेटिक एनिमल वाला टॉपिक खोलोगे तो उसके अंदर जब फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स की बात करोगे तो ये उस सेल, क्योंकि भाई जब फ्रेश वाटर फिशेस जो है वो अपना वो डाइल्यूट यूरिन पास करती हैं, तो डाइल्यूट यूरिन पास करने की वजह से बहुत सारे आइंस लॉस हो जाते हैं, तो वो गिल्स में से उन आइंस को दोबारा से अपनी स्किन से, गिल्स में से उन आइंस को दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब कौन सा सेल इसमें हेल्प करता है? वो है आयोनोसाइट्स। सही है बेटा। अच्छा जी, आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है ये कि आपके पास रीनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूसेस एन इम्पॉर्टेंट हार्मोन नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ आरबीसीज। किडनी में से, रीनल कॉर्टेक्स में से कौन सा ऐसा हार्मोन बनता है जो आरबीसीज की सिंथेसिस करता है? अब देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है इरिथ्रोपोइसिस। देखो, इरिथ्रो हम कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, पोइसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन जनरेशन। तो इरिथ्रोपोइटीन वो हार्मोन होता है जो इरिथ्रोपोइसिस करवाता है। सही है। इरिथ्रोपोइसिस कौन करवा रहा है? इरिथ्रोपोइसिस आपका इरिथ्रोपोइटन करवा रहा है, तो ये इसका ऑप्शन ए है। Glomerulus glomerulus have specialized cell that are wrapped around blood capillaries that play an active role in preventing plasma protein from entering the urinary ultrafiltrate called। अच्छा, यहाँ पे बेटा बताया गया है कि जो ग्लोमेरुलस है, उस ग्लोमेरुलस पे आपके पास कौन से ऐसे सेल होते हैं कि जो कि ब्लड में से प्लाज्मा प्रोटीन को प्रिवेंट करते हैं कि वो निकल के फिल्ट्रेट में ना चला जाए। सही है। जो बोमिस कैप्सूल है, इसके अंदर जो फिल्ट्रेट है कि ब्लड में से हर चीज निकलती है और फिल्ट्रेट में चले जाती है, प्लाज्मा प्रोटीन को कौन रोक रहा होता है? तो बेटा वो है पोडोसाइट। ये भी बिल्कुल किताब की लाइन है। अच्छा जी, उसके बाद आगे क्या कहा गया भाई? देखो आगे यहाँ पे फर्दर क्या कह रहा है कि भाई आपके पास क्या कह रहा है? ट्यूब सिक्रीट्स आइंस सच एज हाइड्रोजन, पोटासियम एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट। अच्छा, ये किस प्रोसेस की बात हो रही है कि ट्यूब में से आइन सिक्रीट हो रहे हैं, ट्यूब में से सिक्रीशन हो रही है आइन की। तो देखो ट्यूब है, फॉर एग्जांपल बेटा ये आपका ट्यूब है और लेट्स से कि ये ब्लड वेसल है।
अब यूजुअली क्या होता है, यूजुअली ये होता है कि भाई इन दोनों ट्यूब के अंदर जब एक बार फिल्ट्रेशन हो गई तो रीअब्जॉर्प्शन में इस ट्यूब के अंदर फिल्ट्रेट है, सही है, इस ट्यूब के अंदर फिल्ट्रेट है, तो फिल्ट्रेट में से चीजें निकल निकल के ब्लड में आती हैं। लेकिन अगर कोई चीज ट्यूब में से निकल के फिल्ट्रेट में जा रही है, हम इसको कहते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, सही है। तो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में आपके पास इसमें क्या कह रहे हैं, ट्यूब सिक्रीट्स आइन सच एज हाइड्रोजन, पोटासियम एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट, यानी चीजें निकल के फिल्ट्रेट में जा रही हैं, चीजें ब्लड में नहीं आ रही, while reabsorbing bicarbonate from the filtrate are called, अच्छा बाइकार्बोनेट जो है वो फिल्ट्रेट से एब्जॉर्ब हो रहा है। अब देखो यहाँ पे किन आइंस का जिक्र है, कौन कौन सी चीजें ट्यूब में जा रही है, हाइड्रोजन, पोटासियम और अमोनिया, और ब्लड में क्या आ रहा है, बाइकार्बोनेट। अब देखो इसका आंसर आपके पास ट्यूब्यूलर सिक्रीशन किताब के हिसाब से डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होती है। जरा देखते हैं कि किताब के अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ है इससे रिलेटेड। भाई देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में अगर आप यहाँ पे इसको रीड करो, इन दिस प्रोसेस सर्टेन सब्सटेंस मूव इनटू द फिल्ट्रेट ऑफ पीसीटी एंड डीसीटी, यानी ट्यूबुलर सिक्रीशन पीसीटी और डीसीटी दोनों में होती है, सही है, फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा, ब्लड में से निकल के चीजें जाती हैं। अच्छा, दिस इंक्लूड वेस्ट दैट एस्केप ड्यूरिंग अल्ट्राफिल्ट्रेशन एंड रिमेन इन ब्लड, इसमें जो चीजें निकल के आपके ट्यूब में जा रही हैं वो क्या है, वो वेस्ट है, जो चीजें रह गई थी, जो चीजें फिल्टर नहीं हो पाई थी, वो वेस्ट है। दीज सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब एक्टिवली एंड इंक्लूड यूरिया, creatinine, hydrogen ion, potassium ion, some hormone and drug if present। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है कि जो चीजें ट्यूबुलर सिक्रीशन में इन्वॉल्व है उसमें कैराटिनिन और यूरिया, हाइड्रोजन आयन, पोटासियम, ये सारी चीजें मौजूद है। ट्यूबुलर सिक्रीशन मोस्टली परफॉर्म बाय प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ज्यादातर कहाँ पे होती है, प्रोक्सिमल, बट का ऑप्शन है, सम ऑफ द पोटासियम आयन आर ऑल्सो सिक्रीटेड फ्रॉम डीसीटी एंड कलर। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहा है कि ज्यादातर तो पीसीटी में होती है, लेकिन कुछ है पोटासियम आयन जो कि डीसीटी में आते हैं। अब देखो हमारे सवाल में पोटासियम आयन का ही जिक्र था, देखो यहाँ पे एक डायग्राम भी बनी हुई है कि क्या क्या चीजें, देखो ये जो चीज एरो ऊपर की तरफ है इसका मतलब है ये ब्लड में जाएंगी, और जो ये नीचे वाला एरो है ये वाला जो ये फिल्ट्रेट में जा रहा है। तो देखो आप देखो यहाँ पे बाइकार्बोनेट, सवाल में बाइकार्बोनेट का जिक्र था कि ट्यूब में से निकल के ब्लड में जा रहा है, तो देखो बाइकार्बोनेट इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, हम ये प्रॉक्सिमल में भी डिस्टल में भी। अच्छा, जो यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन आइन ट्यूब फिल्ट्रेट में जा रहा है, इसमें भी हाइड्रोजन आइन फिल्ट्रेट में जा रहा है, लेकिन डीसीटी में डिस्टल ट्यूब्यूल में पोटासियम आइन भी जा रहा है, सही है। अच्छा, अब जरा हम आगे आते हैं, इस सवाल को देखते हैं, अब आपको आंसर खुद ही पता चल जाएगा। ट्यूब्यूल सिक्रीट्स आइन सच एस हाइड्रोजन, पोटासियम एंड अमोनिया इनटू द filtrate while reabsorbing the bicarbonate ion फ्रॉम द फिल्ट्रेट। अब इसका आंसर क्या होना चाहिए, बिल्कुल पोटासियम का भी जिक्र है तो इसका आंसर डीसीटी है। ये किताब में से डायरेक्टली किताब की लाइन नहीं उठाई गई, बस उसको थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था ये सवाल। अच्छा जी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर इज इन विच प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्सर्टेड इन ग्लोमेरुलस वॉल। अच्छा जी, ये जो सवाल है आपका, अच्छा इसमें प्रोपोर्शनल के बारे, इसमें ये भी किताब की लाइन है, दैट इज सेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सही है, ये बिल्कुल किताब की लाइन है आपके पास। आगे देखते हैं, आगे के कुछ दो सवाल रह गए, हमारे तीन सवाल रह गए। कह रहा है अनदर कंपाउंड दैट इंक्रीज द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन इनर मेड्यूला। अच्छा, और कौन सा कंपाउंड है जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को बढ़ाता है इनर मेड्यूला में, वो है यूरिया, सही है, ये भी किताब की लाइन है। The inflammation in kidney due to irritation of kidney stone। अच्छा, इन्फ्लेमेशन, देखो इन्फ्लेमेशन के बाद के साथ आपके पास आइटस का वर्ड आ जाता है, एंड किडनी स्टोन का वर्ड है, स्टोन ग्रीक में स्टोन को लाइथोस कहते हैं, तो आपके पास क्या वर्ड बनेगा कि स्टोन की वजह से आपके पास जो किडनी में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो स्टोन में हम क्या लिखेंगे, लिथो, एंड किडनी के लिए नेफ्रो, सही है ना, इन्फ्लेमेशन के लिए आइटिस तो नेफ्राइटिस,
लिथोनेफ्राइटिस, इसका सही ऑप्शन ये है। अच्छा, क्या कह रहा है, इफ द सराउंडिंग एनवायरनमेंट बिकम हॉट or a person do strenuous physical activity, the heat produced inside the body and raises body temperature। देखो बॉडी का टेम्परेचर रेज हो रहा है, एलिवेट हो रहा है, और देखो यहाँ पे उसका रीजन क्या है, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, क्योंकि देखो एलिवेशन बॉडी टेम्परेचर में दो वजह से होती है, एक होता है इन्फेक्शियस और एक होता है नॉन इन्फेक्शियस। अगर इन्फेक्शियस है, किसी पैथोजन बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, तो उसको फीवर बोलेंगे, लेकिन अभी इन्फेक्शियस नहीं है तो नॉन इन्फेक्शियस है। नॉन इन्फेक्शियस को हम हाइपरथर्मिया कहते हैं, हाइपर अबव थर्मिया। सही है, होपफुली आपको यहाँ तक ये सही अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।